स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी IQ पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फरवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछा गया उसको आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमें डिस्कस करा चुका है 1 से 100 तक वीडियो, 100 तक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम डिस्कस करा चुका हैं। अब 100 से लेकर 200 के बीच में हम डिस्कस कराएंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ। अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है बिहार स्टडी IQ, आप वहाँ से सर्च करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस कराते हैं। आज का क्वेश्चन 100 रहेगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन है 100वां। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के एक नई पौधे की प्रजाति किया? तो नए पौधे प्रजाति कौन है? तो 100 का बी कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। 101 है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तो कौन जीता है? तो JCB अवार्ड जीता है आपका तमिल ने। 102 है, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग्स के लिए बुकर पुरस्कार 2023 मिला है? तो किसको मिला है? तो 102 का डी यानी पॉल लिंच को। 103 है, इम्मी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो इम्मी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एकता कपूर बनी है। नेक्स्ट है आपका 104। 104 में कह रहा है, किस सुंदरी ने 72वें मिस यूनिवर्स 2023 के खिताब जीती है? तो कौन सा सुंदरी जी जीती है? तो ऑप्शन सी यानी सोनिस पलियोसिस निराकुआ। 105 है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है? तो जूरी पैनल की अध्यक्षता किया है शेखर कपूर ने। 106 का रहा, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली, जो भारत के हैं। 107 है, ओपन AI CEO फिर कौन से बने हैं? तो ओपन AI के CEO बना है आपका सैम अल्टमैन ने। 108 है, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 108 का ए यानी डाना एंडुलजी ने बनी है। नेक्स्ट है आपका 109। 109 में कह रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो 109 का ए यानी V चंद्रशेखर। 110 है, पोलिस पे अपने डिक्टाडोर ने दुनिया के सबसे पहले AI CEO नियुक्त किया है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है ये आपका AMI के मिक्का। 111 है, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? तो कौन सा प्लेयर को? तो सी यानी हेली मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज की है। 112 है, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया था? तो डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो 112 का ये यानी सर्बानंद सोनेवाल ने किया है। नेक्स्ट है आपका 113। 113 में कह रहा है कि 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 9 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 113 का बी यानी उत्तराखंड ने। ये 1 नवंबर 2000 को ये इसका स्थापना दिवस है। मैंने इनका अलग होने का, उत्तराखंड किससे अलग हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन उत्तराखंड के 9 नवंबर 2000 को यह स्थापना इसका हुआ था। 113 में कह रहा है, 114 में कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत किस देश के बीच हुआ था? तो श्रीलंका, मित्र शक्ति। 115 है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो कौन सा टीम ने जीता है? तो 115 का बी यानी पंजाब में। 116 का कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य कौन बना है? तो यह चिली बना है। 117 में कह रहा है, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 खिताब जीता? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, ये वीडियो 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आप लोग याद हो जाए और जो भी किस्सा आगामी आने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचे। 11 है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन बने हैं? तो 118 का सी यानी हीरालाल समारिया बना है। 119 है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के टाइम आउट के कारण आउट होने वाला प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो 119 के कौन है? तो यानी सी यानी एंथले मैथ्यूज, जो श्रीलंका के हैं।
120 है, किस भारतीय मूल के लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 सम्मानित किया गया है? तो कहाँ 120 का सी यानी नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 121। 121 में कह रहा है बाल विज्ञान महोत्सव उद्घाटन किसने किया था? तो बाल विज्ञान महोत्सव उद्घाटन किया था आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 122 है, वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो दीनानाथ राजपूत को। 123 है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसने शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 122 का 123 का कौन होगा? तो 123 का आपका यानी शिव नादर ने रहा है। 124 है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन डी है सऊदी अरब। 125 है, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो कौन सा इसमें राज्य जो शामिल नहीं है? राजस्थान शामिल नहीं, लेकिन केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा 1 नवंबर को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश को स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। और भी देश हैं जिसमें 3 दिया गया, 4 और भी देश हैं, राज्य हैं। 126 है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो कौन महिला जीती है? तो 126 का बी यानी एताना बनमाती। 127 है, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक यानी 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका ग्लेन मैक्सवेल। 128 है, 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 15 नवंबर 2023 को स्थापना दिवस किसको मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड के, यानी 15 नवंबर 2000 को भी झारखंड अलग हुआ था। किससे? तो बिहार से। 129 है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत किस देश के बीच आयोजित हुआ? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? तो 129 का डी यानी नेपाल के बीच। नेक्स्ट है 130। 130 में कह रहा है 130 में कह रहा है कि ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया, उसका नाम दिया गया है, यानी किसके नाम पे दिया गया है? तो 130 का ए यानी चंद्रा के नाम पे। 131 है, हाल ही में भारत महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया हितेश कुमार को। 132 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। 133 है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था? नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड सम्मानित किया गया डॉक्टर देसाशीष भट्टाचार्य को। नेक्स्ट है 134। 134 में कह रहा है 134 कह रहा है किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान किया गया है? तो 134 में कह रहा है कि अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो 134 का कौन होगा? तो इसका बी यानी रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड का है। 135 है, हिमालय प्रदेश में मुख्यमंत्री के किस शहर के विद्या समीक्षा केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो 135 का ए यानी शिमला में। 136 है, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 137 है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो चौथे भारतीय का नाम कौन है? तो 137 का है बी यानी डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। नेक्स्ट है 138। 137 का आंसर डॉक्टर सैयदा मुफद्दल सैफुद्दीन है। 138 है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली महिला जज कौन सी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कौन महिला का नाम क्या है? तो 138 का आपका सी यानी फातिमा बीबी। 139 है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो कौन सा राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये सी उत्तर प्रदेश। 140 है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट है 141। 141 में कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टाहिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? अष्टाहिंद कौन 2 देशों के बीच किया गया है? तो 141 का डी यानी ऑस्ट्रेलिया में। 142 है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर का नाम है सौरभ गांगुली। 143 है, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा व्यक्ति के नाम पे? थे मोहम्मद
अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे। 144 है आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश किया था, मैंने किस देश ने किया था। तो 144 का किस देश में किया गया था, तो ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट है 145 में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए नई शिक्षा के नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा का अभियान किया गया था ओडिशा में। 146 है जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है, यानी कौन सा जिला है जो जम्मू कश्मीर के जिसमें जीआई टैग दिया गया है। तो 146 का ए यानी किसतवाड़ा। 147 है भारत के किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी गई है। तो 147 का कौन सा ऐसा देश है जो ई वीज़ा शुरुआत कर दिया गया है, तो 147 का भी यानी कनाडा। 148 है सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ आयोजित हुआ था। तो 148 का सी यानी यूएसए, यानी ब्रज प्रहार भारत और यूएसए के बीच में हुआ था। 149 है अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक्स स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ था। तो किस देश के साथ समझौता हुआ था, तो 149 का डी यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है 150 में कह रहा है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया गया, तो किस राज्य में किया गया है। तो 150 का बी यानी गुजरात में। 151 है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय का नाम है वीरदास। 152 है श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है। तो किसने किया है, तो निर्मला सीतारमन ने। 153 है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका गोवा में। 154 है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है। तो किस टीम ने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है आपका 155 में कह रहा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो 155 का डी यानी नीति आयोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन यानी बी और सी दोनों। 156 वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन है। तो कौन है वो व्यक्ति, तो 156 का बी यानी शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट है 157 में कह रहा कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो वो कौन सा खिलाड़ी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता है 2023 में, तो 157 का सी यानी विराट कोहली ने। 158 है भारत और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। तो आयोजित किया गया था फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। 159 है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो पहली महिला का नाम है शीतल महाजन। 160 है भारतीय रेलवे के वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू किया गया है। किसने स्टेशन पर चालू किया गया है, तो ये 1037 स्टेशन पर चालू किया गया। कौन, तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट 161 में करा हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड ऑफ निलंबित कर दिया गया है। तो किस देश का क्रिकेट बोर्ड ऑफ निलंबित कर दिया गया है, तो 161 का डी यानी श्रीलंका को। 162 के यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। तो किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है, तो 162 का डी यानी ग्वालियर को। 163 के रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिटिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके लिए साथ समझौता किया है। तो 163 का ए यानी आईआरसी लिमिटेड को। 164 है भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्ति कर दिया गया है। तो किस जहाज को सेवा मुक्ति किया है, तो ये संग्राम को। नेक्स्ट है 165 में कह रहा है प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है। तो किस बार दिया, कईवीं बार दिया गया है, तो 165 का डी यानी 8वीं बार। 166 है भारत की कम दूरी कि किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफल परीक्षण किया गया है। तो कौन से मिसाइल को, तो प्रलय। 167 है भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत और गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। किसकी सहायता से, तो 167 के से यानी IRCTC की सहायता से। 168 है किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति मंजूरी दी है। तो
कौन दी है? तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है एक 169 में करा है कि राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान है किस शहर में पोषण की भी पढ़ाई भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है? तो 169 का तो किस में किया गया है? तो ये किया गया था इंदौर में। 170 है 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया महाराष्ट्र ने। 171 में कह रहा 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो ये रखी गई थी सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है आपका 172 में कह रहा कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज का नाम है ग्लेन मैक्सवेल। 173 में कह रहा लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब अपने नाम किया है? तो पेरिस मास्टर के खिताब अपने नाम किया है एंडी मरे ने। 174 है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो किसने किया है? तो ये किया तमिलनाडु ने। 175 में कह रहा है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है? तो 175 का सी यानी बधवानी इंस्टीट्यूट ने किया है। नेक्स्ट है 126 में कह रहा फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? तो 176 का डी यानी आर वैशाली ने। 177 का रहा 2025 में 24वां एशियान तिरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो 177 का सी यानी बांग्लादेश। 178 है हाल ही में किस क्षेत्र में गेको के एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो कहाँ की गई है? तो 178 में पश्चिमी घाट में की गई है। 179 में कह रहा भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एवं माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो कहाँ किया है? तो 179 का सी यानी इटली में। नेक्स्ट है 180 में कह रहा है आपका 180 में कह रहा है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 180 का भी यानी मोहम्मद शमी। 181 का रहा चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका शिक्षा मंत्रालय के साथ। 182 का रहा एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादकों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो लुलू हाइपर मार्केट ने। 183 है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 183 का सी यानी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। नेक्स्ट है 184 में कह रहा है भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किस स्टेडियम में किया गया है? तो 184 का बी यानी वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में। 185 में करा किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी गई है? तो किस देश में? तो 185 में कहाँ वीज़ा देने की बात कहा गया? तो 185 का डी यानी थाईलैंड में। 186 में करा ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? तो दुबई। 187 का रहा हाल ही में किस ड्रोन को DGCA ने से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो DGCA से सर्टिफिकेशन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 187 का से यानी थ्रॉन्टल एरोस्पेस सिस्टम से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है 188 में कह रहा है कि विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश से आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन से। 189 में कह रहा है इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की गई है? तो किसने कहा ये बात? तो ये कहा है डेविड विल्ली ने। 190 में कह रहा है क्रिकेट से जुड़े बेंच बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो कौन सा डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो 190 का बी यानी कोलिंस से। 191 में कह रहा है चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? चौथे एशियाई पैरा खेल में कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो ये जीते हैं 111 पदक। नेक्स्ट है 192 में कह रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो किसे ने अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो ये किया है अपना गौतम गंभीर को। 193 में कह रहा है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? तो कौन सा देश के निवासी थे? तो ये बांग्लादेश के। 194 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश ने को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया गया है?
तो ग्रेट लिस्ट हटाया गया, किसको हटाया गया? तो 194 का डी यानी अल्बानिया को। 195 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य को 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है, यानी किस राज्य में? तो 195 में बी यानी गुजरात राज्य में लॉन्च किया क्या? तो 12 जीएसटी सेवा केंद्र। 196 में कह रहा है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो कौन किया है? तो 196 का आपका डी का मनु भास्कर ने। मनु भाकर ने किया है क्या? तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। 197 का है, एयरबस ने भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो किस आईआईटी के साथ समझौता किया? था आईआईटी कानपुर के साथ। 198 में कह रहा है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7वां आयोजन का संस्करण आपका नई दिल्ली में किया गया है। 199 में कह रहा है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है 200 में कह रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है? तो किया गया है हरियाणा में। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है बिहार स्टडी आईकू। अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।